कैसे हैं आप? जय माता दी। आप लोगों को पता है ही कि हम श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर हैं, ठीक है। और 22 जुलाई को मेरी यात्रा स्टार्ट 22 जुलाई को हम घर से निकल गए थे, ठीक है। 23 को पहुँचे, 24 को हम पहुँचे थे पहलगाम में खूब मस्ती की है। 25 तारीख को मेरी चाय स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और आप लोगों को पता है ही कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा काफ़ी कठिन होती है, जिससे बहुत सारी फोर्सेस लगी रहती है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपको इंडियन आर्मीज़ होते हैं, जो कि पुलिस होती है, और SDRF भी होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या आ रहा है कि जब हम पहलगाम में गए थे ना, तो पहलगाम में गए थे नीलगंगा में, तो सोचे फेसेस धो लें। तो वहाँ पर भी देखिए कि पहलगाम में है ना SDRF की टीम पूरी वर्क कर रही थी, ठीक है, ताकि वहाँ पे नीलगंगा के साइड में ना ताकि लोग नीचे की ओर नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ की नीलगंगा का जो पानी था ना काफ़ी उफान पर था। तो हम लोग तो बदमाशी करते ही रहते, नीचे तक जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन SDRF की टीम वहाँ पे लोगों को समझाए कि आप लोग उतने तक नहीं जाइए, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम आगे की और बढ़े, तो फिर हम देखे कि हाँ, पहलगाम से आपका चंदनवाड़ी साइड में भी देखे कि SDRF की टीम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी, ठीक है। और इनफैक्ट हम मेरे आने से पहले एक हम ये भी देखे थे न्यूज़ की, जैसे कि ना एक घोड़े थे, ठीक है, सामान लेके जा रहे थे, ठीक है, तो वो नीचे की ओर गिर गए थे, तो उनको भी रेस्क्यू का काम SDRF की टीम की थी, ठीक है। और एक बात कह रहे थे, जब हम आ भी रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ठीक है, क्या है ना कि इस बार की मेरी जो यात्रा हुई है बहुत धीरे धीरे करते करते हम पिसो टॉप पहुँचे, ठीक है। पिसो टॉप से फिर जोजीपाल पहुँचते मेरे और शाम के 5 बज गए थे, ठीक है। 5 बज गए तो हम बैठे हुए जोजीपाल साइड में, जो कि लंगर है, ठीक है। तो SDRF की टीम आई, पूछी आपको आगे जाना है? तो हम बोले ना मेरे पास हिम्मत नहीं है आगे जाने का, ठीक है। तो वो बोले अच्छा यहीं पे रुकना है क्या? हम बोले हाँ, हम जोजीपाल में ही रुकेंगे, क्योंकि जोजीपाल में रुका नहीं जाता है, क्योंकि यात्री को डायरेक्ट शेषनाग ही भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन SDRF की टीम मेरी मदद की, और वहाँ पे जो लंगर है वहाँ पर हम कल नाइट हम स्टे किए थे, आज भी स्टे करेंगे, क्योंकि आज बारिश वगैरह भी ठीक नहीं है, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं थी, ठीक है। और SDRF टीम के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। SDRF टीम जो है ना, हम लोग जब यात्रा करने के लिए निकलते हैं, ठीक है, तो मतलब कि बहुत ऊंचाई पर है ना श्री अमरनाथ जी का गुफा, तो जब हम लोग रास्ते में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो SDRF की टीम क्या करती है, उन जितने भी यात्री आती है उन लोगों को अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनके वो हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन दिलाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई यात्री ये चल नहीं पा रहे, इनफैक्ट हम जब आ रहे थे देखे थे एक बहुत बुजुर्ग थे व्यक्ति थे, ठीक, वो चल नहीं पा रहे थे, तो SDRF की टीम क्या है ना कि उनकी काफ़ी हेल्प भी की। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वो उनको अपने कंधों पे उठाकर शेषनाग तक पहुंचाए, क्योंकि उनको शेषनाग तक ही जाना था, जो बुज़ुर्ग थे। अगर उनको गुफा तक जाना होता वहाँ तक वो हेल्प कर देते हैं। और जैसे कि होता है ना कि कोई यात्री जा रहे हैं, किसी कारणवश गिर गया है, तो रेस्क्यू का काम भी सर लोग करते हैं, ठीक है। तो SDRF टीम यहाँ पर है, ठीक है। तो सर से हम मिले, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर मेरी हेल्प किए थे, क्योंकि जोजीपाल साइड में यात्री रुकते नहीं है, लेकिन उनके हेल्प से हम यहाँ पे रुके, और अभी में थोड़ी तबीयत भी ठीक है, ठीक है। आइए आपको हम सर से मिलाते हैं, ठीक है। अब अम्मा सर एक मिनट। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल ठीक। सर हम आपके बारे में बोल ही रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने कल मेरी काफ़ी हेल्प भी की थी, और जोजीपाल में जहाँ पे रुकने की व्यवस्था, मतलब यात्री को रोका भी नहीं जाता है, डायरेक्ट शेषनाग तक जाते हैं, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प करी थी सर, थैंक यू सो मच सर। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि सर आप इतना कीमती समय निकाल करके आप क्या कहते हैं मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देने के लिए तैयार है, थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है मोहम्मद सईद, M सईद शाह 1294। हम SDRF 1st बटालियन से हैं। अच्छा जी। और सर कुछ बताइए ना सर आप अपने बारे में भी। देखो
मैम हम क्या बताएंगे, हमें जो है SDRF फर्स्ट बटालियन जो है, SDRF का बेसिकली मतलब है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यस सर। ये हमारी 2 बटालियन है, एक जम्मू में यस है सर। सेकंड बटालियन, और फर्स्ट बटालियन जो SDRF की है वो कश्मीर में अपनी खदमात अंजाम Yes, sir. देती है। यस सर। तो हर साल यस सर। हमें यात्रा ड्यूटी पर तैनात किया जाता है यात्रियों की खदमत के लिए, और ये हमारी सबसे अहम ड्यूटी होती है। इसमें हम जो है हमारे सीनियर ऑफिसर जो होते हैं उनकी पूरी हिदायत होती है, और हमें साल में 2-3 बार इसके लिए अलग सी एक ट्रेनिंग और अलग सी एक प्रैक्टिस दी जाती है। जो कि हमारे कमांडेंट साहब होते हैं वो SSP रैंक के ऑफिसर होते हैं। Yes. आज जो हमारे कमांडेंट साहब हैं यस सर। वो हैं SSP मिस्टर मसरूर मीर साहब, यस जो कि PS यस IPS हैं। तो आज के वक्त में हमारे कमांडेंट साहब वही हैं। तो उनकी इस साल में सबसे ज़्यादा कोशिश रही, हमें 2-3 बार अलग से इसके लिए हमें प्रिपेयर किया गया, ट्रेनिंग दी गई कि यात्रियों की कितनी किस्म की हेल्प, किस तरह से हेल्प की जाएगी। तो इस साल हमने जो है यात्रियों को फर्स्ट एड भी दिया है, कंधे पे भी उठाया है, जो कमज़ोर यात्री थे उनको एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाया है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमने जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमने जो पेशेंट होते हैं, कोई ज़्यादा बीमार होता है, उसको हम अपने जो स्ट्रेचर होते हैं उन पे उठा के मेडिकल कैंप, नज़दीकी मेडिकल कैंप तक पहुंचाते हैं, और वहाँ उनको ये मेडिकल जो ये है मेडिसिन होता है या मतलब इलाज के लिए उनका कदम उठाया जाता है। जो ज़्यादा बीमार होगा फिर वहाँ के मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो उनको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो हमारा जो एरिया है इस समय, हम जोजीबल में हैं, हमारा जो एरिया है हमें ये मिड जोजीबल से पूरा नागाकोटी तक जो हमारा एरिया है, इसमें हम दिन भर पूरा गश्त में रहते हैं। जहाँ भी हमें पेशेंट मिले, कमज़ोर यात्री मिले, या कहीं कोई खुदा बचाए गिर जाता है, तो हम उनको पूरी तरह से सिक्योर जगह पे पहुंचाते हैं, उनको फर्स्ट एड देते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं। अगर अल्लाह बचाए, हमारा ये भी है कि SDRF का काम ये भी है, जब कहीं बड़ी सुनामी हो जाती है, स्नो एवलांच हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, लैंड स्लाइड हो जाते हैं, या ये हो जाता है क्लाउड बरस्ट हो जाता है, तो उसमें अगर ज़्यादा डिजास्टर हो जाए तो उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है। उसमें हम रेस्क्यू भी करते हैं और रेस्क्यू के साथ साथ हमारे सीनियर ऑफिसर भी हमारे साथ होते हैं, वो मिलकर हम ये रेस्क्यू भी करते हैं, और उसके बाद जो बचाव कार्रवाई भी हम करते हैं। लोगों को ऐसे खतरनाक मुकामात से सेफ जगहों पर भी हम उनको रिहेबिलिटेट भी करते हैं। ये सर, जैसे कि 2022 में भी जो आया था हमारे गुफा के पास जो बादल फटा था, उसमें आप लोगों की टीम काफी वर्क की थी सर, मौजूद थी, इसी वजह से जो है जानी नुकसान कम हुआ था। हाँ, क्योंकि उस वक्त हम लोग न्यूज़ में भी देखे थे, आप लोगों की काफ़ी तारीफ भी हुई थी, और क्यों वो उस समय तो मेरी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन हम 2023 में, 24 में और 25 में भी हम जो यात्रा कर रहे हैं 25 में, तो 23 और 24 में भी देखे थे कि आपकी टीम वाकई बहुत, मतलब कि हर जगह पर अवेलेबल थे और हर किसी की वो हेल्प कर रहे थे। जी जी मतलब कि ये जो है हमें बेसिकली जो है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ये हमारा एक फ़र्ज़ भी है, और हमें तैनात भी इसी के लिए किया जाता है। और हमें अलग से SDRF की जो है अलग से एक ट्रेनिंग होती है। हमारे तकरीबन 13 से 14 कोर्स होते हैं, ट्रेनिंग के कोर्स। इसमें हमें वाटर बोटिंग होती है, और कोई की अलग से होती है, इस तरह करके 13-14 कोर्स होते हैं। माउंटेनियरिंग होती है, जिसमें हम MRT का ये जो है फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो ये कोर्स हम करके तैयार रहते हैं इसके लिए, और तैयार हैं इंशाअल्लाह इस समय भी। तो ऐसा अगर कुछ भी हो जाए तो हम तैयार हैं। उस समय भी हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, और उसके साथ साथ मिलके हमारी इंडियन आर्मी थी, बाकी फोर्सेस भी थे उस समय भी, तब ही जाके जानी नुकसान बहुत कम हुआ था। तो ये हमारा जो है हर साल का ये रहता है, हर साल ड्यूटी हमारी यही रहती है। तो इस साल कुछ ज़्यादा ही है कि इस साल हमें नूनवन में भी हमारा एक बेस कैंप है, जहाँ से ये दरिया हम देखे जाता है, ये सब देखे थे। इस साल हमारा वहाँ भी है, क्योंकि काफी उफान में है ना इस बार। बिल्कुल, तो इस साल हमारा वहाँ भी है, बोटिंग भी है वहाँ, देखे टीम भी वहाँ भी लगी हुई है। इसी तरह लेके बराबर नूनवन से बराबर होली केव तक हमारी जो है टीमें लगी हुई हैं।
अलबत्ता Yes. हमारा जूरिडिक्शन जो है ये हाँ। हमारे अपने सीओ साहब ने बहसते नोडल ऑफिसर भी हैं, Yes, तो उन्होंने sir. बांट के दिया है। हमारा कितना कितना एरिया है वो हमें बांट के दिया गया है। उस Yes. एरिया का हम पूरे 24 आवर्स ख्याल रख के हैं। तो इंशाल्लाह इससे आगे भी हम जितना भी खेड़ी मुबारक आने तक हम जितना भी है या उसके बाद भी गवर्नमेंट चाहे तो हमें कब तक रखे तब तक हमारे फ़राइज़ इंशाल्लाह इसी तरह अंजाम देते रहेंगे हम, और इंशाल्लाह पूरे सक्सेसफुल होंगे। सर हम एक ये भी बोलेंगे सर, ये तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा का बात हुई जो कि SDRF जो वर्क कर रही है, इसके अलावा यात्रा नहीं भी चल रही है। आप लोग तो हमेशा से ही अपने वर्क को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं सर। इसमें यह है जो जितने भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे उसमें एम्प्लॉयज़ हो, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे डांडी वाले हो, मज़दूर हो, तो हम हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। Yes, सबसे sir. ज़्यादा यात्री के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद अगर यात्री कम हो जाता है, उसके Yes. बाद ये मज़दूर लोग हैं, ये Yes. यहाँ से वापस मूव करते हैं। इनको भी Okay. कभी किसी भी जगह कोई अच्छा. हादसा पेश आ सकता है, तो उन लोगों के लिए भी इनके लिए भी हम बराबर वही खदमात रखते हैं जो हम यात्री के लिए ना। हमारा 24 आवर्स इनके साथ भी वही कॉपरेट रहता है, क्योंकि हादसा कभी भी और किसी भी वक्त, ये डिजास्टर है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हम हमेशा इंशाल्लाह जब तक हम सिक्योर हैं, हम हमेशा इसके लिए तैयारी रहते हैं। सर एक बात और पूछना चाहते हैं सर जी कि ये तो काफ़ी वर्क हार्ड होता है ना, मतलब कि एक रिस्क वाली बात होती है। एक तो जो नीचे की ओर गए हैं या तो फिर जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आप उनको पूरी तरह से सुरक्षित वापस लेके आ रहे हैं, तो सर आप लोगों को डर नहीं लगता है? देखो मैम, ये हमें सख्त नहीं लगता है। नंबर एक इस लिहाज से कि ट्रेनिंग के लिहाज से Yes, हम sir. पूरे फुली ट्रेन होते हैं इसके लिए। ट्रेनिंग के लिहाज से हमें मुश्किल लगता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर होते हैं, Yes, हमारे sir. DG साहब से लेकर हमारे कमांडर साहब तक, Yes, हमारे sir. DSP साहिबान, हमारे sir. बाकी NGO साहिबान होते हैं या हम होते हैं, हम इसके लिए हमारे साथ साथ जब हमारे ऑफिसर भी होते हैं तो हमें इससे और ज़्यादा हौसला बढ़ता है। Yes, तो sir. हमें ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती है। हमें अगर कितना भी बड़ा डिजास्टर हो, हमें हाँ. बिल्कुल मुश्किल, हम दिल की खुशी से हाँ. और जोश से करते हैं ये, क्योंकि हमारे अपने ऑफिसर और हमारी ट्रेनिंग और हमें अल्लाह का साथ होता है, तो हमें ये मुश्किल नहीं लगता है। सर ये तो बहुत हमारी बड़ी जब बात है। ट्रेनिंग चल रही थी हाँ. इसके लिए स्विमिंग के लिए, तो जहलम और झील डल में Yes, sir. हमारे कमांडर साहब बहुत दूर हाँ. खड़ा थे। अच्छा हमने भी उसी डल में छलांग लगाई थी बोट से, अच्छा तो तह में चले गए थे, फिर स्विमिंग करके ऊपर आए थे। तो हमारे कमांड साहब भी हमारे साथ थे, तो हमें किस चीज़ का डर हो। ये हमारी ट्रेनिंग में भी हमारे अफसर बहुत साथ होते हैं, और हमें हौसला भी बढ़ता है और हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत से भी करनी। हाँ ये तो इसलिए बहुत हम- ये तो बहुत इस साल तो हम खुदा से भी मांगते हैं, हमारी भी यही दुआएं होती हैं कि यात्रा बिल्कुल सही सलामत चलता रहे, सेफली पहुँचे, सेफली हम भी वापस जाएं और यात्रा भी वापस जाए हर एक रास्ते। सर हम देखे हैं सर, मतलब रास्ते रास्ते में आप लोग की टीम रही है, ठीक है। जी, जी। इससे पहले भी हम देखे 23 में भी, 24 में भी, 25 में तो खैर अब यहीं तक ही पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ आपकी टीम हमेशा अवेलेबल रही है और यात्रियों की काफ़ी वो हेल्प भी किए हैं। और इनफैक्ट एक जगह हम ये भी देखे थे कि एक यात्री लगभग बहुत बीमार हो गए थे, तो उनका वो पैर को वो कुछ ठीक ठाक कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक चीज़ हो जाती है मैम, यहाँ जब पहाड़ी पे चढ़ना होता है यात्रियों के पाँव में अक्सर मोच आ जाती है, उसको हम मोच बोलते हैं। अच्छा जैसे ऐसे ही पैर कुछ उल्टा हो जाता है और मोच हो आ जाती यस यस है। वो मोच के लिए हमें अलग से, मतलब उसमें साथ में सूजन हो जाती है, जल्दी अगर उसका जल्दी हाँ। ट्रीट ना किया जाए उसमें Yes, sir. सूजन पड़ जाती है, फिर Yes, sir. मुश्किल होता है। तो Yes, हम sir. उसके लिए ये एक स्प्रे भी करते हैं, उसके लिए हम ये क्रेक बंदेज भी उनको फर्स्ट एड में देते हैं, या Yes, sir. उसके लिए हम उसकी वो है स्पेंडिंग मालिश Yes, sir. करके, तो उसकी एक टीज जो Yes, होती है sir. वो बंद हो जाती है, वो Yes. निकाल के साथ ही में उसी समय वो यात्री चलने के लायक हो जाता है। अच्छा उसकी भी हमें ये अलग से होती है, यस वाकई में ट्रेनिंग भी होती है। ये सब। फिर यहाँ से जितने सारे यात्री जा रहे हैं, जी, इन जी। सब की आप लोग कितनी हेल्प करते हैं। लगे हैं हमारे आदमी सब, यस सर ये हमारे आदमी सबके लगे हुए हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, खा भी रहे हैं। यस सर बिल्कुल यस सर यस सर ये है, यहाँ थोड़ा हो जाता है, यहाँ थोड़ा स्लीपरी है और हाँ। थोड़ा जबलिंग भी हो जाता है, Yes, इसलिए sir. हम यहाँ
ज़्यादा ही कुछ अलर्ट रहते हैं। इसके आगे हमारा नागा कोटी का जो एरिया है Yes, sir. वहाँ सीढ़ियों से चढ़ना है और थोड़ा हाइट है वहाँ। वो हाइट की वजह से वहाँ भी हमारी बंदे आदमी रहते हैं, हमारी टीम रहती है। वहाँ हमें स्ट्रेचर पे भी कहीं बार उठाना पड़ता है, Yes, sir. शूटिंग करना पड़ता है। Yes, तो छिड़ी मुबारक जो है उनके घोड़े जो हैं वो एलो इसी रास्ते, वरना इस रास्ते से घोड़ों का एलो नहीं करते हैं। घोड़े अच्छा। ऊपर वाली पहाड़ी से जाते हैं और यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता है। इनके यात्रियों के पूरा साथ हम जाते हैं वहाँ से वापस आके फिर यहाँ से दूसरे यात्रियों के साथ रास्ते में देखना पड़ता है, कोई पहाड़ मत गया है, कोई गिर मत गया है, कुछ मत है, तो इनको हम सेफली आगे चलाने की कोशिश करते रहते हैं, जब तक कि हम शाम के टाइम में फिर हमारी टेल होती है। टेल जो लास्ट यात्री होता है उसको हम मिड जोजीबल से कलेक्ट करते हैं MRT से। फिर हम अपने आदमी को साथ देकर वो शीशनाग के MRT के हवाले करते हैं। Yes, sir. वो लास्ट यात्री वो वहाँ से लेकर शीशनाग पहुँचाते हैं। शीशनाग में उनका नाइट स्टे होता है। Yes. वहाँ से सुबह के टाइम हमारी SDRF की टीम जो है वहाँ से वो सुबह लास्ट जो यात्री होगा वो वहाँ से उठा के MT टावर वालों के हवाले करेंगे। इसी तरह पूरा होली के तक हमारा एक जैसे रोप चैन बना हुआ है। चैन साइड बना हुआ है। Yes, sir. इसी हालत में हम यात्री को चलाते हैं। हाँ सर, हमको तो खैर बहुत अच्छा लगा सर। हम मेरे तो बहुत बड़ी सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला, और आप इतना इतनी बिजी थे फिर भी आप समय निकाले सर। थैंक यू मुझे सो थोड़ा मच। इसलिए ये टाइम मिल गया कि जो ये टीम हमारे यहाँ लगी है, इस टीम का इंचार्ज में हूँ। Yes, तो sir. लड़के ड्यूटी पर लगे हैं, मैं भी ख्याल रख के हूँ, तब Yes, sir. मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकी। थैंक तो यू इसके सर। लिए चलो आपका भी शुक्रिया। आपका सॉरी सर, आपका इतना कीमती समय हम ले लिए सर, सॉरी सर। चलो इसके लिए सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। और क्या कहें सर, और वाकई में आप लोगों का वर्क बहुत ही हार्ड है सर। हम लोग तो थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा फिसलन ना आ जाए, डर जाते हैं। और आप लोग तो बोलते हैं बादल फटा या फिर लैंड स्लाइड हुआ या कुछ भी हुआ, आप उसमें जा कर के आप लोग खड़े हो करके लोगों की हेल्प क्या करते हैं, उनको वापस नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं सुरक्षित, और फिर उनको क्या कहते हैं हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है सर, ये तो सैल्यूट की बात है सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत सर। ये देखिए, ये हमारे सर थे जो कि अपना कीमती समय निकाले थे। सिल्की है हम, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सच में पता है, कल हम सच में पक्का 5 बजे है ना, हम जब जोजीपाल पहुँचे थे ना, हम सोच रहे थे कि हम शेषनाग कैसे पहुँचेंगे। फिर सर की टीम आई थी, पूछ रही थी आपको आगे जाना है। हमें नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो दिमाग के सर बोले ना, थक गए हम थक गए। तो फिर वाकई में जोजीपाल साइड में वाकई में रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ रुक गया था, ठीक है। तो यही था छोटा सा ब्लॉग। सर से हम आपको मिलाए, अहो भाग्य कि हम सर से मिल लिए, मन खुश हो गया। चलिए जयकारा लगा देते हैं। जयकारा मेरी शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे भोले भंडारी का बोल सीरी अपना जय की जय। हर हर महादेव, जय माता दी, लव यू मम्मा। SDRF की टीम बेस्ट है। मालूम है सीता होगा पैसा नहीं देना।